वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी। और आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखे और हम लोगों ने देखा वेरिएबल्स को हम लोग स्टोर कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा सैंपल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का, और इसका प्रोग्राम का रन करने का प्रोसेस का क्या साइकिल होता है। राइट, तो ये सब चीजें तो हम लोगों ने देख ली। अब देख प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं उसका आउटपुट हम लोगों को कैसे मिलेगा। राइट, तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया। अब ये प्रोग्राम जो है वो हम लोगों को रन करने हैं। तो फर्स्ट इसके लिए हम लोगों को तीन कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ओके, तो तीनों चीजों को हम लोग समझेंगे। पहले समझते हैं कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, जैसे कंपाइलर एग्जीक्यूटिव फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड मतलब यस हम लोग जो टाइप करते हैं प्रोग्राम उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। मशीन कोड जो होता है वो कंप्यूटर का जो कोड होता है, बाइनरी कोड जो होता है उसमें ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। ठीक है, और ये कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल जो ऑब्जेक्ट फाइल है इसको दूसरे किसी कंप्यूटर पर कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो फाइल जो है हम लोग दूसरे कंप्यूटर में भी रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोलेंगे तो प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाने के बाद स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है और जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती। एक बार अगर आपका प्रोग्राम रन हो गया, इसका मतलब जब हम लोग सॉफ्टवेयर, सपोज आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो मेडिकल शॉप का जो सॉफ्टवेयर है तो इसके लिए कोई प्रोग्रामर नहीं चाहिए आपको वो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। राइट, प्रोग्रामर ने कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दिया आपको। अब वो सॉफ्टवेयर आप कोई भी जितने भी कंप्यूटर्स में आप डाल सकते हो, रन कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र रूप से वो रन हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है। पहले पहले जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते या सॉफ्टवेयर बना रहे होते तब कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बार आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तब हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और एक होता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक अपने आप में एक प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ये हर एक लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। ओके, और ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता है। ये सिर्फ एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है, पूरा प्रोग्राम को एक ही बार में नहीं करता है। ठीक है, और एक होता है असेंबलर। अब असेंबलर क्या होता है, ये भी एक प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और इसमें क्या होता है, निमोनिक कोड्स होते हैं जैसे कि एडीडी, एड, एनओवी, नॉव, सब, और इसको सबको वो बाइनरी कोड में चेंज कर देता है। और असेंबलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। तो यही फर्क होता है इंटरप्रेटर और असेंबलर में। ओके, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोनों में फर्क क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कंपाइलर जो होता है ये किसी एक प्रोग्राम में लिखे पूरे सोर्स कोड को एक साथ हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, ये जो प्रोग्राम होता है इसके सब लाइंस को एक एक करके अनुवाद करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है। ठीक है, फिर
कंपाइलर क्या होता है, प्रोग्राम की सभी सिंटैक्स एरर को एक साथ बाद में बताता है, और प्रोग्राम यहाँ पे इंटरप्रेटर में क्या होता है, प्रोग्राम की सभी एरर को मतलब हर एक लाइन पर बताता है, अर्थात जब तक एरर किसी कमांड की एरर सही नहीं कर देते तब तक हमें अगली लाइन पर लाइन की एरर पता नहीं चलती। ठीक है, तो हर एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, हर एक लाइन में एरर होती है। एरर मतलब मिस्टेक, अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर में कुछ अगर गलत हुआ होगा तो फिर एरर दिखाता है। तो यहाँ पे कंपाइलर जो है वो पूरा प्रोग्राम करने के बाद एरर दिखाता है और रन करने के बाद, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन हर एक लाइन में एरर दिखाता है। जब तक वो लाइन की एरर ठीक नहीं होती है वो नेक्स्ट लाइन की एरर नहीं दिखाता। ओके, कंपाइलर में इसीलिए सोर्स कोड को अनुवाद करने में समय और प्रोसेसिंग कम लगता है। ठीक है, इसमें हम लोगों का टाइम बहुत ही बचता है कंपाइलर में। और इंटरप्रेटर में जबकि लाइन वन बाय वन लाइन हम लोगों का ट्रांसलेट होता है, तो इसमें टाइम समय जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। ओके, फिर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न होता है ये कंपाइलर में, इसलिए इसमें मेमोरी का प्रयोग होता है। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए यह मेमोरी का सही उपयोग करता है। ठीक है, और कंपाइलर में डिबगिंग करना आसान नहीं होता है। डिबगिंग मतलब उसका एरर सही करना आसान नहीं होता है, जबकि इंटरप्रेटर में डिबगिंग करना आसान होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं अलग अलग कंपाइलर्स क्या क्या होते हैं, या फिर किसमें हम लोग अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पे कंपाइलर होते हैं जिसमें हम लोग रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, जैसे टर्बो C++ है ये, फिर नोटपैड++ और कोड ब्लॉक्स। नोटपैड++ या फिर हम लोग का जो नॉर्मल नोटपैड होता है उसमें भी हम लोग प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं आउटपुट, लेकिन ये हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कोड ब्लॉक्स, टर्बो C++, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फीचर्स जो है वो इनबिल्ट रहती है, और नोटपैड में हम लोग को एक्स्ट्रा थोड़ी फाइल्स है जो डाउनलोड करनी पड़ती है। ऑलराइट, तो ये जो तीन चीजें हैं इसमें आप आराम से अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कोड ब्लॉक सर्च करने के बाद में तो ये कोड ब्लॉक की तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये कोड ब्लॉक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग दूसरा टर्बो C++ यहाँ पे सर्च करेंगे, C++ या C वो सर्च करेंगे तो उसका भी यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और नोटपैड++ भी है, मैंने एक्चुअली डाउनलोड किया हुआ है इसीलिए मैं अभी डाउनलोड करूंगी नहीं, तो मैं आपको जस्ट साइट बता रही हूँ। यहाँ पे आप ऑफिशियल जो साइट्स है उसमें से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं कोड ब्लॉक यूज करती हूँ, तो ये कोड ब्लॉक का जो स्क्रीन है मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, इस तरीके का स्क्रीन होगा, और यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, कंसोल एप्लीकेशन करेंगे, गो, यहाँ पे हम लोग C चूज करेंगे, फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे सपोज प्रोजेक्ट का नाम है का क्लास 10 अगर मैंने नाम दिया तो ये नाम दे सकती हूँ, और फिनिश। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। इसमें हम लोग अलग अलग तरीके की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैं फाइल सेव कर सकती हूँ। तो ये मेरी फाइल जो है वो अनटाइटल नाम से मैंने सेव किया,
वो हम लोग का क्लास 10 जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था उसमें वो फाइल क्रिएट हो गई। ओके, तो इसमें हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे करके प्रोग्राम रन करते हैं। सो आज हम लोगों ने देखा कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का फायदा और उसका डिफरेंस। ओके, थैंक यू।